वेलकम बैक टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज। हमारे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत। फिर से आज हम एक पोएम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। और ये जो पोएम है ऑब्वियसली ये हमने ली है इंग्लिश के टेक्स्ट बुक से, जिसका टाइटल है फेम एंड फ्रेंडशिप। मराठीमध्ये होईल कीर्ती आणि मैत्री, एंड हिंदी में प्रसिद्धि और दोस्ती। तो किसी भी क्लास में ये पोएम होगी तो सभी स्टूडेंट को इस पोएम समझने के लिए वीडियो लेक्चर का कुछ फायदा होगा। तो इसको लास्ट तक देखें, समझने का प्रयास करें। और एक कौन सा भी क्वेश्चन इस पोएम के ऊपर हम इस आंसर से लिख सकेंगे, इस प्रकार से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इट इज रिटन बाय हेनरी ऑस्टिन डॉब्सन। सबसे पहले इस पोएम के बारे में, द पोएम कंपेयर द प्राइस ऑफ फेम एंड द जॉय ऑफ हैविंग फ्रेंड्स। द पोएम emphasizes the value and importance of friendship and its dominant over the fame. द पोएम कंपेयर्स, ये जो कविता है एक कंपैरिजन है, तुलना है। प्राइस ऑफ फेम मीन्स प्रसिद्धि, एंड जॉय ऑफ हैविंग फ्रेंड्स और दोस्ती मीन्स प्रसिद्धि और दोस्ती का कंपैरिजन। द पोएम एम्फेसाइज द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। तो ये जो कविता है एम्फेसाइज करते जोर देती है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का महत्व, एंड इट्स डोमिनेंस ओवर द फेम। और जो कीर्ति है, लोकप्रियता है, उसके ऊपर फ्रेंडशिप कितनी हावी हो सकती है, कितनी इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में डिस्कशन इस पोएम में दिया हुआ है। दिस पोएम सिंग्स सॉन्ग ऑफ फ्रेंडशिप। फेम इज द थिंग विच एवरी पर्सन sought for. People can do everything to be famous, but here poet says that friendship is far better than fame. The poem sings song of friendship. ये जो पोएम है दोस्ती का गाना गाती है, दोस्ती की स्तुति करती है। फेम इज द थिंग, कीर्ति एक ऐसी चीज है, विच एवरी पर्सन sought for, जिसके पीछे सभी दुनिया लगी हुई है। पीपल कैन डू एनीथिंग, लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, टू बी फेमस, फेमस होने के लिए। बट हियर, लेकिन इस पोएम में पोएट सेज दैट, कवि का कहना है, फ्रेंडशिप इज फार बेटर देन फेम। दोस्ती कभी भी कीर्ति से ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। इस प्रकार के ख्यालात पोएट ने इस पोएम के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। द पोएम हैविंग टू स्टांजा, इस पोएम के दो स्टांजे है। फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम टॉक्स अबाउट फेम। तो पहले स्टांजा में कवि फेम, प्रसिद्धि, कीर्ति के बारे में डिस्कस करते हैं। पीपल वांट टू बी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया फेमस होना चाहती है। फेम रिवार्ड्स पीपल, क्योंकि पब्लिसिटी से उनको लाभ मिलता है। फेम इज द फूड ऑफ डेड मैन, लेकिन पोएट का कहना अलग है। वो बोलते हैं फेम इज द फूड ऑफ डेड मैन, कीर्ति, पॉपुलैरिटी ये डेड मैन का काम है। Many times people are rewarded after their death, which gives no happiness to them. हमने देखा है कि जो लोग पॉपुलर होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, वो अपने मरने के बाद होते हैं, तो उसका क्या फायदा। और इसलिए पोएट कहते हैं कि जो फेम है, पब्लिसिटी है, रिवॉर्डेड आफ्टर डेथ, इट कम्स टू यू आफ्टर ऑल लॉन्ग हार्ड वर्क। प्रसिद्ध होने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। फेम गिव्स पीपल रिवॉर्ड एंड स्टेटस, ये सच्चाई है कि प्रसिद्धि हमें बहुत सारा लाभ देती है और हमारा एक स्टेटस बनता है। फेमस पीपल आर मोस्टली वैल्यूड आफ्टर देयर डेथ, लेकिन सच्चाई है कि जो फायदे हैं
यानी प्रसिद्धि है ये हमें मरने के बाद ही मिलती है। We see that great people are rewarded after death and their status are built. हमने बहुत सारे लोगों के बारे में देखा है कि जो लोग अब नहीं है दुनिया में वो फेमस है, लेकिन जब वो दुनिया में थे तो वो इतने फेमस नहीं। तो इन शॉर्ट पोएट का कहना है कि ये जो फेम है, ये कीर्ति है, जो लोकप्रियता है, वो हमें मरने के बाद मिलेगी और इसलिए उसका कुछ भी हमें फायदा नहीं है। फेम एम्ब्रेसेस ओनली अ फ्यू ऑफ आर एक्सेप्शनल। जो प्रसिद्धि है वो सभी को नहीं मिलती, किसी किसी को ही मिलती है, अपवादात्मक लोगों को मिलती है। फॉर मेनी पीपल देयर होल लाइफ पासेस इन हार्ड वर्क फॉर जस्ट फेम। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग पॉपुलर होने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। फेम इज अ शैडो लेंथनिंग एट बेस्ट डे एंड डिसअपियरिंग वर्स्ट। प्रसिद्धि एक छाया है जो अच्छे दिनों में साथ रहेगी और बुरे दिन में छोड़ के चले जाएगी। इट इज़ नॉट ट्रस्टवर्थी। तो ये जो फेम है, प्रसिद्धि है, एक कुछ विश्वास करने लायक चीज़ नहीं है। ग्रेड टू बी बिकम फेमस मेक यू अलोन। यदि आप प्रसिद्धि के पीछे लगे, फेमस होने के पीछे लगे, यू शुड रिमेन अलोन। तो आपको अकेला ही रहना पड़ेगा, दुनिया आपको छोड़ देगी। फूड ऑफ फेम इज इटन सिटिंग अलोन इन द साइलेंट नैरो टॉम। जब आप मर जाएंगे, जब हम समाधि के अंदर हो गए, उस वक्त हम फेमस हो जाएंगे और उसका कुछ भी हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन टॉम देयर इज़ नो लाइट, क्योंकि वहाँ पे तो नहीं रहेगा लाइट मरने के बाद। एंड देयर इज़ नैरो प्लेस, एक छोटी सी जगह जिसके अंदर हम दफनाए जाएंगे। देयर इशू फेम, उसके बाद हमें प्रसिद्धि मिलेगी, तो उसका हमें तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है। देयर फेम नो लॉन्गर रिमेन एंड पीपल फॉरगेट देम। बहुत सारे लोग फेमस होते हैं कुछ दिनों के लिए, उसके बाद लोग उनको फॉरगेट भूल भी जाते हैं। नो वन प्रेज नाउ फॉर देम, और कोई भी उन लोगों की याद भी नहीं करता। तो इस प्रकार से फेम के पीछे लगना कोई अक्लमंद की बात नहीं। इस प्रकार का एक थॉट, विचार इस कविता के माध्यम से कवि ने यहाँ पे रखने की कोशिश करी है। अब सेकंड स्टांजा ऑफ द पोएम। इन द सेकंड स्टांजा पोएट डिस्क्राइब हाउ फ्रेंडशिप इज बेटर देन फेम। तो इस स्टांजा में कवि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोस्ती किस प्रकार से प्रसिद्धि से ज़्यादा अच्छी बात है। He says, उनका कहना है, बट फ्रेंडशिप इज अ नोबलर थिंग्स। बहुत अच्छी, बहुत उम्दा चीज कौन सी है? तो वो है दोस्ताना, फ्रेंडशिप। He says, but friendship is a nobler thing in last part of life when death comes। जब हम जीवन के अंत में जाते हैं, जब हमारा मृत्यु समीप आता है, मैन रिकॉल्स मेमोरी ऑफ फ्रेंड्स, तो इंसान को अपने दोस्तों की याद आती है। इट वॉज बेटर पार्ट ऑफ लाइफ एंड हिज फ्रेंड्स मेक्स फ्यूनरल ऑफ हिज फॉल्ट्स। तो दोस्ती ऐसी चीज है कि जिसमें बुराई की अंत यात्रा होती है और सच्चाई को रखा जाता है, याद करा जाता है। फ्रेंडशिप में कभी भी दोस्तों के गुणों को याद रखा जाता है, दुर्गुणों को भुला दिया जाता है, और इसलिए फ्रेंडशिप एक बहुत ही अच्छी चीज है। Means in friendship faults are forgotten and only good part is to be remembered। फ्रेंडशिप में अच्छी बातें याद रखी जाती है और बुरी बातें भुला दिया जाते हैं। तो इट इज बेटर देन फेम, और इसलिए दोस्ताना प्रसिद्धि से ज्यादा अच्छा होता है। फ्रेंडशिप इज ऑनर्ड विद द एडजेक्टिव ऑफ बीइंग नोबल। तो फ्रेंडशिप को नोबल यानी अच्छी बात, अच्छी चीज मानी जाती है। फ्रेंडशिप इज इमॉर्टल। फ्रेंडशिप कभी भी नहीं मरती, अमर होती है। इवन इफ द फ्रेंड डाइज द मेमोरीज विल ऑलवेज मेक हिम अलाइव। जब कभी हमारा दोस्त गुजर जाता है, फिर भी हमारे यादों में वो जिंदा ही होता है। फेमस पीपल कैन बी फेमस फॉर बैड
and good deeds, while in friendship poets make funeral. जो लोग बहुत ज़्यादा फेमस है, लोकप्रिय है, तो लोकप्रियता दो तरह की होती है। जो अच्छी बात होती है उसकी भी लोकप्रियता होती है, और जो बात बुरी होती है वो भी याद रखी जाती है। लेकिन दोस्ताना में, दोस्ती में, फ्रेंडशिप में सिर्फ अच्छी ही बातें याद करी जाती है। फ्रेंडशिप सेट्स tears with you and comfort you in your bad time. दोस्त आपके अच्छे और बुरे दोनों वक्त आपके साथ रहेंगे। फ्रेंडशिप won't be beside you in your happiness but will always be there in your dark times. कितना भी खराब वक्त जीवन में आया तो दोस्ती आपको मदद करेगी। It accompanies you in your loneliness. आप जब अकेले हो गए जीवन में, दोस्त ही आपको आके एक कंपनी देगा। एंड won't allow you to be in a dark narrow tomb. आपको कभी भी अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ेगा आपका दोस्त। फ्रेंडशिप इज लाइफ प्रोटेक्शन एंड केयर। तो इस प्रकार से दोस्ती एक लाइफ का प्रोटेक्शन है और लाइफ की केयर है। At last, for the poet, the friendship is more important and valued than of fame. He does not want to be famous but develop a strong friendship. At last यानी अब लास्ट में पोएट सजेस्ट करते हैं या तो बताते हैं कि फ्रेंडशिप इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूड दैन फेम। कीर्ति, पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता से ज़्यादा अच्छी बात दोस्ती है। इट डज नॉट वॉन्ट टू बी फेमस, कभी फेमस बनना नहीं चाहते, बट डेवलप अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, एक अच्छा दोस्ताना डेवलप करना ये उनकी ख्वाहिश है। इट वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम। इस पोएम को हमने यहाँ पे समझने का प्रयास करा। अब कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इस पोएम के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, द पोएट हैज नो अपेटाइट फॉर। कवि को किस चीज का ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है? वो है फेम, प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी। सेकंड, द नैरो रूम रेफर्स टू बी, एक छोटी रूम किसका संदर्भ है? ग्रेव मीन्स समाधि। What would the kind voice of a friend do? फ्रेंड क्या करेगा? मेक द ओकेजन चेयरफुल, आपका टाइम को खुशहाल बना देगा दोस्त। Which of the following is true? सत्य क्या है? The poet prefers friendship over fame. कवि को प्रसिद्धि से फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी लगती है, ये सत्य है। यदि इस पोएम को यानी फेम एंड फ्रेंडशिप इसको समझने के लिए ये वीडियो आपको मदद करता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सर, इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस पोएम को अभी समझने की कोशिश करी। तो पढ़ते रहो, सुनते रहो और देखते भी रहो। एंजॉय एजुकेशन एंड एंजॉय स्टडी। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।